दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों में आने वाली 38,000 पदों पर भर्तियों के बारे में। यहां पर टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की 38,000 भर्तियों का विज्ञापन अतिशीघ्र आने वाला है। फिलहाल यहां पर रिक्रूटमेंट रूल्स जारी कर दिए गए कि भर्ती किस तरीके से होगी, कौन कौन अभ्यर्थी यहां पर आवेदन कर पाएंगे, क्या एज लिमिट रहने वाली है, क्या शैक्षिक अर्हता रहने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगी। यहाँ पर देखिए, ये 2 जून 2023 का नोटिफिकेशन है और इसी में सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जिन जिन पदों पर भर्तियाँ होने वाली हैं उन सभी पदों के बारे में यहाँ पर बता दिया गया है और टोटल पदों की संख्या भी बता दी गई है। टोटल 23 प्रकार की यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं, जिसमें से प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, एसएसए, जीएसए, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, इसके अलावा कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर। 23 प्रकार के यहाँ पर पद हैं। तो इसका पार्ट 1 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। पार्ट 1 वीडियो में मैंने कुल मिलाकर के 8 प्रकार के पदों को एक्सप्लेन किया था, प्रिंसिपल से लेकर के लाइब्रेरियन तक। इनके बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया है। पार्ट 1 जो वीडियो, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये सारी जो पोस्ट एक तरीके से टीचिंग स्टाफ के अंतर्गत आती हैं। अब इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में, जो भी भर्तियाँ हैं। यहाँ पर हम बात करें काउंसलर से लेकर के बाकी जो ये नीचे की वैकेंसी है, इन सभी के बारे में। तो अगर आप टीचिंग पोस्ट की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट में जो लिंक दिया गया है उस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। आपको बताना चाहेंगे कि अगर आप एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूलों के बारे में सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारी वेबसाइट governmentjobcenter.com पर जाकर के भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो पदों की संख्या है वो किस तरीके से, कितने प्रकार के यहाँ पर पद है, कितनी कितनी वैकेंसी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंसिपल के 740 पोस्ट हैं, वाइस प्रिंसिपल 740, पीजीटी 8140, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 740, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के 740 पोस्ट हैं और टीजीटी के 8880, आर्ट टीचर के 740 और म्यूजिक टीचर के 740, फिजिकल एजुकेशन टीचर 1480, लाइब्रेरियन 740 और नॉन टीचिंग स्टाफ की केवल 15,860 वैकेंसी है। 22,000 वैकेंसी टीचिंग पोस्ट की और नॉन टीचिंग पोस्ट की 15,860, टोटल 38,800 वैकेंसी यहाँ पर है। ठीक है, जो पीडीएफ मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी पीडीएफ आप लोग यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग वीडियो में बढ़ते आगे और एक एक पोस्ट को डिटेल से समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं स्टाफ नर्स से। स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी 740 वैकेंसी रहेगी। लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है। मैक्सिमम एज यहाँ पर 35 ईयर्स है। ईएमआरएस एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर्स है। रिजर्व कैटेगरी के छात्रों को अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में किसी भी यूनिवर्सिटी से, या फिर रेगुलर कोर्स आपने बीएससी नर्सिंग का किया हुआ है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। नंबर 2, मिनिमम जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो तो नंबर 1 पे मेंशन की गई है। नंबर 2 में देखिए, आप रजिस्टर्ड हों एज ए नर्स या एज ए मिडवाइफ, ठीक है, विद एनी स्टेप नर्सिंग काउंसलिंग में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और नंबर 3 बोला गया है 2.5 साल का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए, कम से कम 50 बेड वाले हॉस्पिटल में, और वो भी कब का, एक जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1 पर मांगी गई उसको पूरा करने के बाद। तो ये यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर 2 साल का रहने वाला है। और यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की भर्ती होगी, ठीक है, यहाँ पर देखो बताया गया कि ये 100% जो भर्ती होगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएगी, यानी सीधी भर्ती के थ्रू आएंगे और इनमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर हॉस्टल वार्डन के पद हैं। एक स्कूल में 2 पद रहेंगे और इस तरीके से 1480 पद यहाँ पर हैं। लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी पेमेंट मिलेगा। मैक्सिमम एज 35 है
हमारे से एम्प्लॉयज़ के लिए 55 है। और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो देखिए बोला गया बैचलर्स डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्वविद्यालय से कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, या फिर 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया हुआ है एनसीईआरटी या अदर इंस्टीट्यूट से तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहने वाला है। और यहाँ पर भी 100% जो पद हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस भी भरे जा सकते हैं। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखिए अकाउंटेंट की वैकेंसी है। एक विद्यालय में एक पद रहेगा, 740 वैकेंसी टोटल रहेगी। लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, ठीक है। और यहाँ पर देखें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है और एम्प्लॉयज़ के लिए 55 ईयर्स है। और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है डिग्री ऑफ कॉमर्स यानी बीकॉम जिसको बोलते हैं, बीकॉम आपने किया हुआ है तो फॉर्म भर सकते हैं। 50% पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे और 50% जहाँ पर पद हैं जो प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग कैटरिंग असिस्टेंट की वैकेंसी को लेकर के। तो इसके लिए यहाँ पर 740 वैकेंसी दी गई है। लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। मैक्सिमम एज 35 है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो 3 साल का डिग्री कोर्स आपने किया हुआ है कैटरिंग में या फिर किसी समकक्ष में तो फिर आप पर फॉर्म भर सकते हैं। या फिर ये आपके पास नहीं है तो ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कैटरिंग में। और उसके साथ साथ 10 साल का डिफेंस सर्विसेज में रेगुलर स्टेबलेंस का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो सर्विस मतलब वहाँ पर है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर जो पद होंगे ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। अगली वैकेंसी चौकीदार की। एक विद्यालय में 2 चौकीदार रहेंगे। टोटल 1480 वैकेंसी है। लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा आपको। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है और यहाँ पर 10th पास मांगा जाएगा। तो जो भी 10वीं पास वाले अभ्यर्थी हैं यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। ये सारे पद भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे, सीधी भर्ती होगी। इसके बाद वैकेंसी है कुक की। एक विद्यालय में एक कुक रहेगा। 740 वैकेंसी है। लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है आपको। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स है। और यहाँ पर देखिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं पास यहाँ पर भी मांगा गया है, ठीक है। और ये पद जो है प्रमोशन से आई थिंक भरे जाएंगे बाई प्रमोशन। अगर प्रमोशन संभव नहीं होगा तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे, सीधी भर्ती के थ्रू, ठीक है। अगली वैकेंसी है काउंसलर की। काउंसलर की जो टोटल वैकेंसी 740 है। लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते तो मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए साइकोलॉजी में या क्लिनिकल साइकोलॉजी में किसी भी यूनिवर्सिटी से। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 100% जो पद हैं यानी सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। इसके बाद अगली वैकेंसी है ड्राइवर की। ड्राइवर की वैकेंसी टोटल 740 है। एक विद्यालय में एक ड्राइवर रहेगा। लेवल 2 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलने वाला है। मैक्सिमम एज 45 ईयर्स यहाँ पर है। और यहाँ पर 10वीं पास मांगा गया है। 10th पास आउट हैं आप। साथ ही साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए मोटर व्हीकल का। और आपको मोटर मैकेनिज्म एंड एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कम से कम 3 साल का, ठीक एक्सपीरियंस। तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। अगला पद है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर का। 740 वैकेंसी इसकी रहेगी। लेवल 2 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। 45 साल मैक्सिमम एज इसमें रहेगी। और यहाँ पर जो क्वालिफ़िकेशन है वो 10वीं पास मांगा गया है। साथ में ITI का सर्टिफिकेट या पॉलिटेक्निक का सर्टिफिकेट या कोई उससे ऊपर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में या फिर वायरमैन ट्रेड में। तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये भी पद 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। अगला पद है गार्डनर का यानी माली का। इसकी भी 740 पोस्ट रहेगी। लेवल 1 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। मैक्सिमम एज 35 ईयर्स रखी गई है। इसमें भी 10 पास वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड है। और 100% ये पद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। इसके बाद अगली वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। एक विद्यालय में 2 जैसे की पोस्ट रहेगी। 1480 वैकेंसी टोटल है। लेवल 2 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। अधिकतम एज 30 ईयर्स रखी गई है। और यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन देखिए
12th पास मांगा गया है। सीनियर सेकेंडरी आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ बोला गया 35 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग में आपकी स्पीड होनी चाहिए और हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। इसके बाद वैकेंसी लैब अटेंडेंट की, प्रयोगशाला सहायक की वैकेंसी है। इसमें लेवल 1 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। 740 वैकेंसी टोटल है। मैक्सिमम एज 30 ईयर से रखी गई है। 10वीं पास वाले अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से, या तो सर्टिफिकेट हो या तो डिप्लोमा हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो 12th क्लास आपने साइंस स्ट्रीम से पास किया हुआ है तब भी फॉर्म भर सकते हैं। यानी 12वीं में अगर आपने साइंस साइड लिया हुआ है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। इसमें भी सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। इसके बाद अगली वैकेंसी है यहाँ पर मेस हेल्पर की। 1480 वैकेंसी इसकी है। 2 पोस्ट रहेंगी एक विद्यालय में। लेवल 1 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। मैक्सिमम एज 30 ईयर्स यहाँ पर रखी गई है। 10वीं पास वाले अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। और 2 साल का प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर रहेगा। सभी पद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरे जाएंगे। अगला जो पद है वो सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का है। एक पद रहेगा एक विद्यालय में। 740 वैकेंसी है। आपको बता दें 740 विद्यालय फिलहाल खोले गए हैं, इन्हीं में भर्तियाँ होंगी। लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर पेमेंट मिलने वाला है आपको। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन है वो देख लो आप यहाँ पर क्या मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन के कॉलम में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, नॉट एप्लीकेबल बोला गया है। अब नॉट एप्लीकेबल क्यों बोला गया तो यहाँ पर इसका मतलब समझ लो। यहाँ पर देखो भर्ती कैसे होगी, तो बताया कि ये भर्ती होगी प्रमोशन के थ्रू। यानी जो जैसे वाले अभ्यर्थी होंगे वो सीनियर एसएससी के लिए जाएंगे, जिसका जैसे में चयन हो जाएगा उनको प्रमोशन करके ये एसएससी से बनाया जाएगा। या फिर लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, उसके थ्रू भी भरे जा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर शैक्षिक अर्हता में खाली है, कुछ भी नहीं है पट्टा, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर होना नहीं है, ठीक है। प्रमोशन के थ्रू भरे जाएंगे पद। इसके बाद अगली जो वैकेंसी है वो यहाँ पर देखो, ये स्वीपर की। स्वीपर एक विद्यालय में 3 स्वीपर रहेंगे। टोटल 2220 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। लेवल 1 के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलेगा। मैक्सिमम एज यहाँ पर 30 साल की रखी गई है। 10वीं पास वाले अभ्यर्थी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का रहेगा। और ये सीधी भर्ती होगी, खुली भर्ती होगी, आप सभी यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। तो ये टोटल दोस्तों यहाँ पर मैंने सभी नॉन टीचिंग पोस्ट के बारे में आपको बता दिया। टोटल है 42 पेज का नोटिफिकेशन है। नोटिफिकेशन आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर जो अभी मैंने वेबसाइट बताई थी governmentjobcenter.com, वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दूँ अभी इसका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है। अभी केवल रिक्रूटमेंट रूल्स जारी किए गए कि कौन कौन अभ्यर्थी पात्र हैं, उसके अनुरूप आप लोग देख लें इसके लिए पात्र हैं या नहीं है। अगर हैं तो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एग्जामिनेशन पैटर्न, सिलेबस, अभी ये सारी चीज़ें जारी होना बाकी है। पहली बार इन विद्यालयों में गवर्नमेंट जॉब आ रही हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, आप लोग तैयारी करते रहिएगा। शानदार वैकेंसी है, जैसे KVS की भर्ती होती है, नवोदय विद्यालय की भर्ती होती है, उसी तरीके से ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, EMRS। तो यहाँ पर अच्छी नौकरी है, आप लोग तैयारी करेंगे निश्चित रूप से यहाँ पर सिलेक्शन होगा। आने वाले टाइम पर सारी अपडेट चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसे इसका विज्ञापन आएगा, जैसे ही आवेदन फार्म इसके शुरू होते हैं, तो हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे टेलीग्राम के माध्यम से आपको सूचित जरूर कर देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।